ध्यान दो। आज हम स्टार्ट करते हैं बुआ महात्मा गांधी के बारे में। गांधी जी के बारे में तुम 9th के बच्चा हो, 9th में तुमको यह पता नहीं गांधी जी कौन थे, गांधी जी के जन्म कब हुआ, गांधी जी की मृत्यु कब हुआ। हंसो मत, दांत फाड़ के तो हंस देता 3200। लेकिन एक छोटा सा सवाल का इंग्लिश मीडियम बच्चा कभी पढ़ा कर निकाले है ना, तो मात्र 1 2 3 4 5 6 में सब किताब बच्चा है वो बच्चा। लेकिन वो बड़े एडवांस, तुम लोग से ज़्यादा एडवांस। रीजन है उन लोग को बहुत कुछ सिखाने को मिलता है। टीचर लोग बेहतर टीचर वहाँ पर है, बेहतर चीज़ वो सिखा रहा है, और तुम लोग की चीज़ नहीं मिलता है। बीपीएससी के टीचर सबसे बेहतर टीचर है। बीपीएससी के टीचर अगर तुमको पढ़ाना शुरू कर देगा तो बेहतर से पढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत उनके पास ज्ञान है। लेकिन पढ़ाना कौन चाहता है? 40,000 आए, कोई काम बात नहीं, पेट निकालना बस, और कुछ नहीं करना। खाना पीना खाएंगे, समोसा खाएंगे, बात खत्म है। आज क्या, रस कदम ले आओ, गंगाराम से कुछ ले आओ, फल्लाराम से कुछ ले आओ, है कि ना। तो हम लोग देखते हैं गांधी जी के बारे में। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है गांधी जी। मेरा मुख्य उद्देश्य वो क्या है, गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में कुछ बातें हैं जिसको आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता को देख लिया जाए तो कैसा वो राष्ट्रपिता जी है, महात्मा गांधी। नामे है वो महात्मा, मतलब नाम से भी कुछ बातें बनता। महात्मा गांधी, उसको आसान करो। महात्मा मतलब महान पुरुष, महान पुरुष। महात्मा से नाम क्या पड़ता हुआ, महान पुरुष की ओर हम लोग ले चलते हैं। महात्मा पुरुष इन्होंने क्या, देखो जो वस्त्र धारण किए थे, या धोती और कुर्ता, जो वस्त्र धारण किए थे, कुर्ता धोती वस्त्र धारण किए थे, यह सब धारण तो किए हैं। लेकिन इससे पहले इन्होंने भी जो ब्रिटिश सरकार था, जो ब्रिटिश सरकार को जो कपड़े हैं वो कपड़ा भी धारण किए थे, ठीक है। लेकिन कहा जाता है 1915 के बाद, 1915 के बाद ये कपड़ा को हटा दिया गया था। जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए थे इन्होंने, तो वहाँ से कपड़ा धारण करना हटा दिया था। बोला स्वदेशी कपड़ा अपना, विदेशी कपड़ा को भगाओ और स्वदेशी कपड़ा अपना ना। स्वदेशी कपड़ा अपनाने की ऐलान किया था 1915 में, ठीक है। तो हम लोग लेके चलते इनको गांधी जी का। इनका जन्म को हुआ दिया है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है, पोरबंदर गुजरात ना। इनका पोरबंदर में हुआ क्या होता है, इनका जन्म होता है पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इनका मृत्यु के बाद बोला जाए वो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, चुप रहना, 30 जनवरी 1948 को कहा जाता। 78 वर्ष की अवस्था में इनका क्या होता है, मृत्यु। 78 वर्ष की अवस्था में क्या होता है हुआ, इनका मृत्यु हो जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है, 78 वर्ष की अवस्था में। अठहत्तर वर्ष की अवस्था में इनका क्या होता है, वो मृत्यु हो जाता है। ध्यान दो, हम लोग यहाँ पर आते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है। कब? 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है। 30 जनवरी 1948 इसका मृत्यु हो जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, 78 वर्ष की अवस्था में। एक एक चीज हम तुमसे पूछेंगे, एक एक चीज तुम याद करना, या तो नोट कर लो या तुम याद कर लो, घर में याद कर लो। कल हम पूछेंगे, ये नहीं सुनना मेरा लेक्चर यहाँ पर सुनने, उसके बाद भगा देंगे, बातें मत करो कोई। उसके बाद कहा जाता वो मौत। मौत की वजह क्या है, तो मानव हृदय, मानव हत्या, सॉरी क्या होता है वो, मानव हत्या, बैलिस्टिक आघात कहा जाता है इसका। बुआ नाथूराम गोड्स ने कितने गोली मार दिए थे इनको, 3 गोली। कितने गोली मारे थे बुआ, 3 गोली। नाथूराम गोड्स ने कितने गोली मार दिए थे, 3। और जाति के नाम अगर बोला जाए बुआ, जाति तो गुजराती थे। क्या था बुआ, गुजराती। कहा था नागरिक तो भारत, कहाँ नागरिक कहाँ भारत। अगर शिक्षा की बात हम बोलते हैं बुआ, शिक्षा की बात लेकर आओ, गांधी जी शिक्षा कहाँ से लिए थे, तो गांधी जी शिक्षा के बारे में तो महात्मा गांधी म्यूजियम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से किया था। बता, गांधी जी भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, पैसा वाला थे। पैसा वाला जो है वही ना, कहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, लंदन से।
इन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण कर लिया था बुआ? लंदन से। कहाँ से? लंदन से। इनका पेशा क्या था? पेशा, ध्यान, इनका पेशा था बुआ राजनीतिक। क्या था? बैरिस्टर उन्होंने थे। पेशा क्या था? बैरिस्टर। पत्रकार भी था, दार्शनिक भी था, निबंधकार भी थे बुआ, स्मरण लेखक भी थे, क्रांतिकारी भी थे, लेखक भी थे, विधिवेत्ता भी था, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनका पेशा की बात अगर बोला जाए तो फिर से ध्यान दो, इन्हें राजनीतिक भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक, उसका नाम भी बताएंगे। राजनीतिक गुरु बैरिस्टर भी थे बुआ, वकील भी थे, पत्रकार भी थे, दार्शनिक भी थे, निबंधकार भी थे, स्मरण लेखक भी थे, क्रांतिकारी लेखक भी थे, विधि वेता भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगर बात करें बुआ ऊंचाई 164 सेंटीमीटर, मतलब क्या राजनीतिक पार्टी अगर देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। कैसा बता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर राजनीतिक पार्टी के नाम बोला जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। धर्म की बात बोला जाए हिंदू धर्म से थे। जीवन साथी की बात समझ में आता? जीवन साथी मतलब इनकी वाइफ, पत्नी। जीवन साथी की बात अगर बोला जाए तो कौन था वो? कस्तूरबा गांधी। जीवन साथी की बात हुआ कौन? उसके पत्नी कौन थे? कस्तूरबा गांधी। अगर बच्चे के बात बोला जाए उनके कितने बच्चे थे बुआ? तो हरिलाल मोहनदास गांधी, हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। फिर ध्यान दो बुआ, हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। इनका क्या था बुआ? बच्चे थे। इनके 1 2 3 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4। फिर से याद करो, हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। इनके पिता थे, बच्चे थे बुआ। कहा जाता है इनका माता पिता। माता पिता की बात अगर बोला जाए करमचंद्र गांधी। कौन थे बुआ? करमचंद्र गांधी। पिता की बात है बुआ, करमचंद्र गांधी पिता था। पिता कौन था? करमचंद्र गांधी। पिता पत्नी सॉरी माता जी बोले थे पुतली बाई। कौन था बुआ? पुतली बाई करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी उसके पिता का नाम था, ठीक है। और माता का नाम अगर बोला जाए पुतली बाई करमचंद्र गांधी था। पुरस्कार की बात हम बोलते हैं अगर बुआ, पुरस्कार की बात तो बुआ केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। ब्रिटिश सरकार ने किसका उपाधि दिया था बुआ? केसरे हिंद की उपाधि। अब केसरे हिंद की उपाधि क्या होता है समझो रे लड़के, चुप रहते आगे लिखो। केसरे हिंद को उपाधि था जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अक्टूबर 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ही इनको क्या ठेस पहुंचा था अंग्रेज के विरुद्ध। इन्होंने क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही केसरी हिंद को उपाधि क्या कर दिया? वो लौटा दिया था। किसने? गांधी जी ने। किसने? उनका सिग्नेचर देखो, गांधी जी के इनका सिग्नेचर देखो, स्कैन कर लो गांधी जी का सिग्नेचर। चलो आगे देखते हैं। बस इसका जीवन काल में इतना ही था। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया इनका जीवन काल में? इनको और विस्तार रूप से जानना चाहते हैं? जाना गा चलो इनके बारे में और हम विस्तार रूप से जानते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बात बोला जाता है। मोहनदास करमचंद्र गांधी 2 अक्टूबर 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है या इन्हें महात्मा भी कहा जाता है। इन्हें महात्मा गांधी के नाम से बोलो या महात्मा बोलो, इन्हें महात्मा के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से इसे बोला जाता है। इसमें बुआ कहा जाता है गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। कौन थे बुआ? आध्यात्मिक नेता कौन थे? महात्मा गांधी। अगर उनके बारे में विशेषता बोला जाए तो यही आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह जो एक आंदोलन था। सत्याग्रह क्या था? आंदोलन। व्यापक सविनय अभाग आंदोलन से कहा जाता है। अगर सविनय अभाग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन की बात बोले, दोनों क्या आंदोलन हुआ? एक ही है।
हाँ क्या बोला मारो गांधी जी तुमरे लिए बउआ आई गर्मी में आ ठंडी में वो वस्त्र पीने और तुमको गर्मी लग रहा पढ़ाए उनके सुनने में। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, फूल कुमारी बनेगी। व्यापक सविनय अभाग आंदोलन के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, वह जिसने भारत के ऐतिहासिक सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। यानी कि सत्याग्रह का आंदोलन का मतलब यह होता है जहाँ सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हो गया, मतलब जहाँ व्यक्ति को क्या हो, यहाँ पर व्यक्ति के प्रतिकार समर्थक अग्रणी यानी कि अत्याचार जहाँ हो, व्यक्ति का जहाँ अत्याचार होता है वो गरीब आदमी का, उस वहाँ कौन सा ग्रह चलता है? सत्याग्रह। सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने चलाया था? वो महात्मा गांधी ने। कहाँ चलाया था? 1900 सर्वप्रथम वो याद रखना 1893 में गए थे। 1906 में वहाँ पर, 1917 में सत्याग्रह चलाए थे। कहाँ? हमारे बिहार में। ठीक है, आगे बात बोलते हैं हम। संसार के साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से भी जानता है। अगर हम लोग के नाम बोले, हम अपने आप में इनको किन के नाम से बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वह महात्मा गांधी के नाम से। संस्कृत भाषा में ने महात्मा, संस्कृत भाषा में इसे क्या कहते हैं? वो महात्मा। और महान आत्मा हम इससे पहले बता चुके हैं ना। अगर बात बोले हम लोग महात्मा जो नाम यूज करते, तुम लोग किसी से पूछ सकते हो महात्मा जो नाम होता है किस भाषा का हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? महात्मा संस्कृत अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। महात्मा बुआ क्या है? एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले बुआ 1915 में राजवेद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। किसने? याद रखना। अगर सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा किसने बोला था? तो 1915 में राजवेद जीवन राम कालिदास ने बोला था। कौन बोला था? वो कालिदास ने। राजवेद जीवराम कालिदास ने सर्वप्रथम महात्मा बोला था। और कब बोला था? 1915 में। 1915 में कब बोला था? 1915। महात्मा किस? महात्मा 1915 में राजवेद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद, एक अन्य मत के अनुसार अगर बोला जाए तो स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। अगर बोला जाए महात्मा की उपाधि किसने दिया था? वो श्रद्धानंद ने 1915 में। लेकिन एक और बोला था 1915 में राजवेद जीवराम कालिदास ने भी वो क्या महात्मा को उपाधि दिया था। महात्मा सर्वप्रथम बोला था। महात्मा को उपाधि किसने किया था? वो स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, तो छोटा छोटा नोट पॉइंट करते चलो, हम कल पूछ सकते हैं। तीसरा मत यह था कि रविंद्रनाथ ठाकुर, शायद तुम लोग को पता होगा रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। इनका जन्म होता है बंगाल में। इनका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में, शांतिनिकेतन इनका जन्म स्थान है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जनगण मन अधिनायक जो गाना है रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर जनगण मन अधिनायक ने गाया था, जो 52 सेकंड में गाना गाया जाता है। ठीक है, तो आगे लेकर चलते। रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेखक में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। तो महात्मा वो 3 आदमी ने बोला था। कौन कौन? स्वामी श्रद्धानंद, राजवेद जी ने और रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगर संबोधित करने के बाद बोलेगा तो रविंद्रनाथ ठाकुर, और महात्मा को उपाधि बोला जाए श्रद्धानंद, और जीवराम कालिदास ने केवल क्या बोला था? महात्मा। 1915 में। ए बुआ बातें नहीं। उन्हें बापू किसने कहा था? बुआ उन्हें बापू समझ क्या? बापू गुजराती भाषा में बापू का अर्थात पिता के नाम से भी स्मरण किया था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने।
किसने कहा था? वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। क्या क्या बोला था? बापू के नाम से भी बोला था। बापू का नाम किसने दिया था? बुआ रविंद्रनाथ ठाकुर ने बापू के नाम से भी स्मरण किया था। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति साबरमती आश्रम के शिष्य थे, सुभाष चंद्र बोस। आप याद रखना, एक तथ्य बोलता है बुआ, जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ आकर मारेंगे, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को हम बोलेंगे बुआ, महात्मा गांधी के बापू सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या बोलेंगे? 6 जुलाई 1944 को। आगे ध्यान दो, रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। फिर ध्यान दो बुआ, अगर वह किस रेडियो की बात बोला जाए तो रंगून रेडियो। कौन रेडियो बुआ? रंगून रेडियो से जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिक के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया था, गांधी जयंती के रूप में मनाया था 2 अक्टूबर को। तो पता है 2 अक्टूबर हम क्यों मनाते हैं? वो गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला पॉइंट। तो कहा जाता है 2 अक्टूबर को गांधी क्या मनाते हुआ? गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है बुआ। कहा था सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोग को नागरिक अधिकार के लिए संघर्ष हो। सर्वप्रथम गांधी जी ने कहा बुआ लड़े थे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ लड़े थे? दक्षिण अफ्रीका। वकील बनकर, क्या बनकर? वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका में अधिकार के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया था। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की बात बोला था 1893 में दक्षिण अफ्रीका हुआ, उन्होंने गया था, और दक्षिण अफ्रीका में ही कहा जाता उन्हें रेल से फेंक दिया था। रेल से क्या कर दिया? फेंक दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया, सत्याग्रह हुआ 1906 ईस्वी में। कब किया था? 1906 ईस्वी में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटने काम कब किया था? 1915 में उनकी भारत वापसी हुई थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों को, श्रमिक और नागरिक श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर भेदभाव विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया गया। एकजुट किया गया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आए तक थे। माइंड डिस्टर्ब का तरह का अलग छक्का छक्का। 1915 सर्वप्रथम कहा था बुआ? बिहार आए थे। कब आए थे? भारत और बिहार। ठीक है, जो 1915 में अगर बोला जाए 1915 में भारत और बिहार था। 1917 की बात अगर बोलते हैं वो 1917 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था नील के खेती के लिए, तिनकटिया प्रणाली के लिए, किसान के हित में वो लड़ाई लड़े थे। कौन? महात्मा गांधी 1917 में। उसके बाद बोला जाता 1919 की बात बोला था वो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 में उन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद कहा था एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्हें देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों को विस्तार, धार्मिक और जातीय एकता के निर्माण एवं आत्मविश्वास निर्भरता के लिए, अस्पृश्यता के लिए विरोध किया। आप इसमें अस्पृश्यता क्या समझो? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। क्या चीज? छुआछूत। उच्च जाति हुआ, निम्न जाति हुआ, इस सब को छूट मतलब अंत किया जाना। इस सब को छुआछूत क्या कर दिया? वो अंत कर दिया। किसने कर दिया था? महात्मा गांधी ने। ऐसे अनुच्छेद 15 में भी है, अनुच्छेद 16 1917। 1917 में छुआछूत के अंत, याद रखना। आगे लेकर चलते हैं वो यहाँ पर कहा था कार्यक्रम चलाने इन सबसे विदेशी राज्य में मुक्ति दिलाने के लिए 100 राजस्व की प्राप्ति वाला कार्यक्रम प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पर लगाए गए लवण कर के विरोध 1930 में नमक सत्याग्रह चलाए थे। कब हुआ वो? 1930 में। कौन सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह। ये कौन सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह।
और इसके बाद 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। हम बोले भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने लगाया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था वो? 1942 में। कहा था विशेष विख्याति प्राप्त कि दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागिरी में भी रहना पड़ा था। मतलब गांधी जी को जेल में भी रहना पड़ा था। गांधी को कितने कई वर्षों तक, कहा था 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक हुआ? 6 वर्ष तक गांधी जी को जेल में रखा। वो अहिंसा सत्य का पालन किया और सभी इनका पालन करने के लिए वकालत किया। उन्होंने साबरमती आश्रम कहा था वो, उन्होंने साबरमती आश्रम की भी स्थापना किया था। किसका हुआ? साबरमती आश्रम के भी क्या किया था? स्थापना। साबरमती आश्रम कहाँ? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोषा जिसे पेशा चरखे पर सूत का कतार हाथ से बनाते हैं। तो साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कहा किया था? गुजरात में किया था। अपना जीवन बिताया, परंपरागत पेशा क्या था? क्या रखा था? चरखा। चरखा से सूती वस्त्र बनाया करते थे। सूत का कतार हाथ से बनाते थे। उन्होंने सदा शाकाहारी भोजन का खाया और अंत में आत्मशुल्क कहाँ थे वो? ऊपर साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम के जीवन बिताया। पारंपरिक भारतीय पोशाक धोती व सूती से बड़ी साल पहनी, जिसे चरखे पर सूत कर हाथ से बनाते थे। उन्हें सदा शाकाहारी भोजन खाया करते थे। आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखा करते थे। मतलब सहना, आत्मशुद्धि के लिए। हम शुद्ध है क्या? यहाँ पर शुद्धि करने के लिए महिला लोग नहीं करती है? उपवास करके पूजा करेंगे, जरूरी है। भगवान बोलता है बते तुम जो है जितना भक्त हो सब मतलब भूखे पेट रहकर पूजा करो। ऐसा नहीं है। पहले पेट पूजा, फिर भगवान पूजा। पहले खाओ, उसके बाद पूजा करो। जरूरी भगवान कभी कहीं लिखा हुआ है जो अपने शरीर को कष्ट देकर तब पूजा करो? कभी लिखा है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम लोग जानबूझ के करते हैं ताकि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं जितना भी भक्त है वो आपस में क्या करो? प्रेम करो। आपस में एक दूसरे की सहायता करो। आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। लेकिन ना ये सब करेंगे। अरे पूजो पाठ में ईर्ष्या करता, हम बड़का पूजा किए था, हम छोटका पूजा किए, हो गया ईर्ष्या। भगवानों तो वहाँ गलती हो जाते है ना। हमर भगवान तो हर भगवान यहाँ पर मतलब अलग अलग पूजा था। अब मान लिया जाए हमर काली जी 1 नंबर, हमर दुर्गा जी 1 नंबर। ले ये कौन भगवान? कहीं मुंगेर में बड़ी दुर्गा, यहाँ छोटी दुर्गा, वहाँ पर बड़ा दुर्गा। ये क्या हुआ? समझे में नहीं आते सब क्या चीज है। तो कहने का मतलब पूजा क्या होना चाहिए? एक। पूजा भगवान मतलब एक। भगवान क्या होता चाहिए? एक। चाहे मुस्लिम संप्रदाय को, सिख संप्रदाय को, या कोई धर्म का हो, भगवान का मतलब क्या होना चाहिए? वो एक ना। भगवान रेलर का देखिए भगवान का मतलब क्या होना चाहिए? वो एक। भगवान यह चीज है, भगवान सबको ऊपर से देखता है। यहाँ पर कोई किसी का बांटल भगवान नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, उधर चल जाओ, हमर पूजा 1 नंबर हुआ, हमर पूजा 1 नंबर हुआ ना। उसके बाद सबसे बड़का चीज तो ये है, अगर तुम नहीं नहाया है, इधर से डोलची लेकर जा रहा है, ना करके जाएगा फट उड़ जाए जो, जैसे बहुत पवित्र हो गया हम। और बाद देखो भगवान को मंदिर में क्या रख दिया? ताला मार रख दिया। और पत्थर के मूर्ति जब वो कुत्ता बन रहता है, वो कुत्ता के आगे में रखल रहता है, वो हम कैद करके। और जो ओरिजिनल कुत्ता है वो बाहर रहता है। बात है समझे? ओरिजिनल कुत्ता आता है जो भैरव जी, ओरिजिनल कुत्ता है कि ना? ये कुत्ता अगर रोटी तुमसे मांग ले 2 3 गो रोटी बढ़िया से, वैसा आस लगा कर आता है हमको रोटी मिले। उसको क्या मारते? मारते धैलो डंगोना, तो कोखियाते बेचारा भागता है।
और जो कुत्ता को हम नहीं जानते, पत्थर के मूर्त कुत्ता है, वो कुत्ता का क्या दिखाते हैं? धूप अगरबत्ती। देखो मानवता क्या है। सांप अगर चलावे, सपोज करो सांप अभी चलावे, कूट करके सब मेला लगाकर मारते मारते सोच कर देंगे। इन है जो सपेरा बोला को उठाकर कहीं जंगल में छोड़ आवे, वो भी भगवान है या देवता है, उसको पूजा करेंगे, गोर लगे नहीं। आज गोरो लागेंगे तो डर से गोर लागेंगे, हे देवी देवता चल जाइयो, यही डर से, ताकि हमको काट ना ले। और वही नाग, वही सांप जानता मट्टी तोड़ में जिंदा निकल गया तो क्या करेगा बुआ? उसको भगा देगा या मार देगा, आधु कूट करके मारेगा। और वही जब हम लोग का पूजा होता है, कौन पूजा? नाग पंचमी। तो जानता है जो सांप जो दूध पीवे नहीं करता, अगर सांप को दूध पिलाओगे तो बेचारा मर जाता है, क्योंकि सांप को दूध हजम नहीं होता, उसका पेट खराब हो जाता है। सांप को दूध पिलाओ वो मर जाएगा। हम वो दूध लावा लेकर चढ़ाने लेते हैं, पत्थर जानता पीवे नहीं करेंगे। ओरिजिनल सांप चलावे तब कहते हैं ना पिलाएंगे, सब ले दुएगा रहा है। यहाँ पर क्या है बुआ? झूठा का पूजा होता है, ओरिजिनल का पूजा नहीं हो रहा है ना। कुत्ता को क्या करेगा? रात में रोटी देगा, 2 रोटी नहीं, मारत सोच कर क्या क्या बेचारा भागते रहता है। और तुम तरीके सट जाओ, जो पुजारी रहेगा हमको फिर से लाना पड़ेगा, हम छुआ गए। यही चीज तो अंत किए किसने? गांधी जी ने। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए दूसरे व्यक्ति को क्या करना? सपोर्ट करना। जो बच्चा नॉर्मल है, गरीब बच्चा, उनको पढ़ाना लिखाना, कपड़ा देना, दूसरे को सहयोग करना, यही करना है, यही मानवता है। लेकिन हम लोग मानवता दिखाते हैं नहीं। अगर एक लड़का गिर गया, भने गिर ली, आज तो गिरे तो उठा दो। उसके बाद जो लड़का आगे बढ़ गया, जो तुमने अगल बगल के मान ले तरक्की कर रहा, उसको कैसे चाहे गिरा दे। मानवता हुआ। तो पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं। पूजा का मतलब होता है, पूजा के नाम पर तुम क्या दे दो? एक खुट्टा गाड़ दो, पूजा के नाम पर एक चंदा दे दो, 2 अगरबत्ती दिखा दो, सब हुआ पूजा ही। हम लोग पूजा को प्रचार कर रहे हैं, आचार प्रचार कर रहे हैं। ये अनुच्छेद 25 के तहत है। अनुच्छेद 25 में पूजा को क्या करना? अपने धर्मों को आचार प्रचार हम कर सकते, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए सरकार रोकती है पूजा पाठ करने से, किसी को नहीं रोकेगा। पूजा में टैक्स नहीं लगता, अनुच्छेद 28 तक। कभी देखा एकदम 5 लाख 10 लाख बुक देता है, कभी पूजा में टैक्स लगता है, क्यों इतना खर्च कर दिया? पूछता है सरकार? नहीं। तुम 28 लाख गाड़ी ले आओ, कैश ले आओ, तुरंत घर पर इनकम टैक्स आ जाएगा। तुम कैसे ले लिया? तुम समझ मारा? आप पूजा 28 लाख कर दो, कभी टैक्स लगेगा? नहीं, कुछ नहीं है, बोला नहीं। तब हुआ हम लोग का धर्म इस प्रकार। लेकिन धर्म को खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इन सबको नौटंकी नहीं मानना चाहिए। मेरा प्रार्थना मात्र एक है, सब धर्म सर्वश्रेष्ठ अपने अपने जगह पर है। लेकिन क्या करना चाहिए बुआ? जो जहाँ हो वहीं साथ में, मतलब बढ़िया से विचार करके भगवान को बना। देखते हो संसारिक जीवन से मोह माया करके महात्मा गांधी चलने गए थे, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी गए थे, महावीर स्वामी भी गए थे, गौतम बुद्ध भी गए थे। कहाँ? जंगल में भटकते रहे बेचारा। तब जाकर और उनको 35 वर्ष 49वें दिन पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान प्राप्त करके यही सब प्रवचन दिए। चलो आगे की ओर जाते हैं हम लोग। तो बोलता उपवास रखे। और 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। आगे प्रारंभिक जीवन देखो, महात्मा गांधी के बचपन बिल्कुल राजा की तरह लग रहा है। हर हर महादेव, ऐसा लग रहा है। था मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिम भारत वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी सनातन धर्म की तेली वैश्य जाति से संबंध रखते थे। ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। देखो कितना दिग्गज आदमी थे, तब न उतना बड़ा हाईलाइटेड हो गया। कहाँ चल गए पढ़ने? नालंदा, लंदन। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ है पानश्री, जबकि हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ है बुआ फुलेल बेचने वाला, जिसमें अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। उनकी माता पुतली बाई मरनामी वैश्य समुदाय की थी। पुतली बाई करमचंद्र की चौथी पत्नी थी। पुतली बाई कौन था वो? चौथी पत्नी। इनके पिताजी का शादी के, इसका मतलब 4 चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियां प्रवास के समय पर मर गई थी।
भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर हुए प्रभाव प्रारंभ में ही पड़ गए थे, जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रभावों से सम्मिलित है दुर्लभ में उत्साह की भावना, शाकाहारी जीवन। हम लोग शाकाहारी जीवन करते हैं नहीं, सर्वाहारी है, सब कुछ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? वो रावण को जलाना शुरू करते हैं ना, हम मारेंगे रावण को, हम जलाएंगे रावण को। क्या तुम राम हो? है नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं? हमेशा लालच, अरे 1 करोड़ रुपया जीत जाए, मजा आ जाएगा ना। रावण की तरह सोच है, राम को जलाएंगे, क्या ना हुआ? नहीं हुआ। रावण को जलाने के लिए राम की तरह सोच होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति को है नहीं। हम लोग का सोच कैसा है? रावण के जैसे। जलाएंगे रावण को? रावण तो हम लोग बुद्धि है, सर्वश्रेष्ठ है। सोच है रावण की तरह, जलाएंगे रावण को। सोच होनी चाहिए रावण की तरह, तब जलाएंगे रावण। यहाँ पर हम 5 रुपया खाली मार कर लेगा लूटने के लिए, हमारा है कि ना। आगे लेकर चलते हैं। शाकाहारी आत्मशुद्धि के लिए उपवास था, विभिन्न जातियों के लोग अभी संहिता था। आगे ध्यान दो, देखो कम आयु में विवाह, ये सब बहुत आसान है, ठीक है। देखो दोनों का, गांधी जी उनकी पत्नी, गांधी जी ने पत्नी कस्तूरबा गांधी। आज इतना ही मत छोड़ते, कल बताएंगे, ठीक है। ऐसे खत्म हो गया। कुछ समझ में आया गांधी जी के बारे में? हम मुख्य पॉइंट पूछेंगे तो बोलना देगा कन्फर्म। आज इसमें रोशनी कम है रे।